हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम सीखेंगे रेडीमेड कुर्ती में बाजू लगाने का तरीका, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। जो कि हम बाजू लगाते हैं वो बड़ी आसानी से लग जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता कि किस तरह लगानी है। तो देखिए, हम जो है स्लीव्स जो अंदर जुड़ी हुई होती है, अटैच की हुई, उसको उतार लेंगे और जो हमारा मुड्ढा है कमीज का, उसको भी हम देख लेंगे। इसमें उरेब की फट्टी लगी हुई होती है, तो कई बार क्या होता है कि हमारा मुड्ढा जो है, स्लीव्स का जो मुड्ढा होता है वो बड़ा होता है। जो कटाई करके दी हुई होती है स्लीव्स, उसकी जो कटिंग होती है वो मुड्ढा हमारा बड़ा होता है स्लीव्स का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्लीव्स को जोड़ने के लिए हमें कोई सिलाई ज़्यादा उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो फिटिंग की सिलाई होती है हमारे मुड्ढे की, वह सिलाई हम थोड़ी सी निकाल देंगे। सिलाई को निकालने के बाद हम जो है इस तरह से, जो उसमें उरेब की फट्टी लगी हुई है उसे हम नहीं उतारेंगे। ये जो फट्टी है इसको नहीं उतारेंगे। और जो स्लीव्स है इसको हम इसके साथ, मुड्ढे के साथ सेंटर से पकड़कर दोनों स्लीव्स को, आगे पीछे के हिस्से को, और इस तरह से हम इसको नाप लेंगे कि हमारी बाजू जो है उसका, हमारा मुड्ढा जो है वो पूरा है कि बड़ा है या छोटा है। जो भी है उसका हम जब मेजरमेंट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्लीव्स किस तरह है। छोटा बड़ा जो भी हमारा होगा हमारे सामने आ जाएगा। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ये छोटे छोटे पॉइंट दिखाने के लिए वीडियोस लाती रहूँगी, तो आप लाइक और शेयर करते रहें। तो इस तरह से हम स्लीव्स को हमने नाप लिया है और अब हम इसमें सिलाई लगानी शुरू करेंगे। तो जो हमारा सेंटर है, सेंटर की तरफ से हम बाजू को जोड़ते हुए और इधर नाप करते हुए हम इसको किनारे पर ले आएंगे। और किनारे पर लाने के बाद हम मशीन के नीचे कपड़े को रखते हुए हम जो स्लीव है उसको नीचे रखेंगे, और जो शर्ट का मुड्ढा है उसको हम दबाव जितना देना है उस दबाव के ऊपर रखेंगे। जैसे कि हमने अगर एक पैर का दबाव देना है तो एक पैर अंदर देते हुए कपड़ा बाजू का उसके ऊपर ही रखेंगे, हम उसको बराबर नहीं रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे बाजू के शर्ट के मुड्ढे को। और हम धीरे धीरे ढीले हाथों से बाजू को बिल्कुल खींचेंगे नहीं, क्योंकि वह सिंगल कपड़ा है और शर्ट का जो है हमारा वो कपड़ा थोड़ा मोटा है, क्योंकि उसमें उरेब लगी हुई होती है। तो इसलिए हमने शर्ट की बाजू जो हम लगा रहे हैं उस बाजू को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। सेंटर से मिलाते हुए हमने उसको बराबर कर लिया है, और फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से किनारे वाली तरफ से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। और वह सिलाई लगाते हुए हम सेंटर तक धीरे धीरे ले आएंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी बाजू सेंटर में बिल्कुल अटैच हुई है कि नहीं। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए, क्योंकि इसमें गुलाई है मुड्ढे में, तो हमें धीरे धीरे सिलाई लगानी पड़ेगी। मशीन को हमें धीरे धीरे आराम से चलाना पड़ेगा, ताकि जो हमारी सिलाई है वो भागे ना। आराम से लगाएंगे तो हमारा दबाव भी एक सार आएगा और बाजू का जो कपड़ा है वो हमारा खिंचेगा भी नहीं। और क्योंकि मुड्ढे का जो कपड़ा है शर्ट का, वह मोटा होने के कारण उसमें खिंचाव नहीं आता है, और अगर मशीन हम स्पीड में चलाते हैं तो हमारी बाजू जो है वह कपड़ा हमारा खिंच जाता है, उसमें खिंचाव आ जाता है। तो फिर हमारी बाजू जो है वह खिंचाव के कारण हमारी सही अटैच नहीं होगी। तो इस तरह से हम बाजू को अटैच करेंगे, और मैं अब दोनों बाजू लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि हमारी शर्ट में बाजू किस तरह से अटैच होती है और क्या लुक आता है। तो ये इस तरह से हमने घुमाते हुए हम बाजू को लगा रहे हैं। अब हम ये दूसरी साइड आ चुके हैं बाजू के, और यहाँ इस साइड हम बाजू को पूरा कर देंगे। और फिर मैं आपको जो शर्ट है वह सीधा करके दिखाऊंगी कि हमने बाजू को किस तरह से लगाया है। तो गाइज़, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक टांके का लगाने का पता लग जाए। तो इसमें क्या है कि अगर हम अननोन भी हैं, हमने कभी नहीं भी अटैच किया है बाजू, तो यह वीडियो देखने के बाद आप बाजू को बड़ी आसानी से अटैच कर सकते हैं। अगर हमारा मुड्ढा बड़ा होता है तो उसकी लंबाई जो है बाजू की ज़्यादा होगी, तो हम लंबाई की तरफ से उसको छांट कर छोटा कर सकते हैं, और इस तरह से हम बाजू को जो है पूरा करके उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीका होता है बाजू को अटैच करने का, जिससे हमारी बाजू बहुत ही आसानी से लग जाती है। और ये देखिए, मैंने बाजू अटैच कर दी है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ।
हमारी बाजू में कोई झोल नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। ये देखिए दोनों बाजू लग चुकी है। और अब हम जो है बाजू की ये जो साइड खुली हुई है, ये हमने मुड्ढे की सिलाई खोलकर जब अटैच की थी तो हमारी सिलाई से सिलाई मिल चुकी है। अब हम जब सीधी सिलाई लेकर आएंगे तो हमारा मुड्ढा जो है उसमें जॉइंट का हमें खिंचाव नहीं लगेगा और ना ही हमारा जॉइंट अलग अलग रहेगा, जॉइंट हमारा जॉइंट से जॉइंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर फिटिंग लेते हुए बाजू की, जो भी हमारा बाजू का साइज़ है, इसका बाजू का जो हमारा साइज़ है वह साइज़ लेकर हम सिलाई से सिलाई को बिल्कुल सीधा मिला देंगे इस तरह से। और दूसरी बाजू को फिर हम इसके साथ मिलाकर बराबर इसका मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरह से देखिए बाजू को उल्टा कर लेंगे और बाजू से बाजू का मेजरमेंट करके हम सिलाई लगा करके और इसको बराबर करके इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो बाजू है आसानी से अटैच हो जाएगी और हमें बाजू लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज़ ये तरीका होता है बाजू लगाने का। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई वीडियो देखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर वीडियो बनाकर कमेंट का जवाब दूंगी और आपको वीडियो पूरा देखने से आपको पता लगेगा कि वीडियो में हमने क्या कुछ किस तरह से दिखाया है। तो इस तरह से आप बाजू लगाएं। कॉलर भी लगाना हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कॉलर लगाने का तरीका भी बताऊंगी। और रेडीमेड जो कुर्तियाँ आती हैं उनमें मोस्टली जो हमारी होती है बाजू अलग होती है, बाजू लगाने के लिए दी हुई होती है। तो अगर आपको बाजू लगानी हो तो आप इस तरह से बाजू लगा सकते हैं और बाजू लगाने के बाद आपके शर्ट का लुक बिल्कुल अच्छा आएगा। आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि हमने बाजू अलग से बाद में लगाई है। तो ये इस तरह से हमारी बाजू लगकर तैयार हो जाती है। ये देखिए अब मैं आपको पूरा शर्ट दोनों तरफ से बाजू दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप बाजू लगाकर शर्ट पहने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।